अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि न्यू बुक है, पीसीटीबी ने लॉन्च की है 2025 से ऑनवर्ड के लिए। इसका चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब रेशनल और इर्रेशनल का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम ये थोड़ा सा टॉपिक जो है इसको गो थ्रू कर लेते हैं। हमारे पास जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है। जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम ओवर की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम Q से जाहिर करते हैं। ठीक है। जबकि ऐसे नंबर्स जो हमारे पास बटे की फॉर्म में ना लिखे जा सके हों उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। और इर्रेशनल नंबर्स को हम Q प्राइम से जाहिर करते हैं। ठीक है। और इन दोनों का मजमुआ, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का मजमुआ जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है। रेशनल नंबर्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स से मुराद वो नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स डिजिट्स हैं वो हमारे पास फिक्स हों। ठीक है। वो एक खास तादाद के बाद खत्म हो जाएं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/4 है। अगर 1 को अंदर रख के 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 0.25 आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो फिक्स हैं। ठीक है। मखसूस हैं, खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। और एक और हमारे पास टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हैं वो खत्म ना हो बल्कि चलते चले जा रहे हो। एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, इसका मतलब ये है कि वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद चल रहे हैं वो रिपीट हो रहे हो, उनके दरमियान एक खास पैटर्न हो। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। जिस तरह हमारे पास 1/3 है, इसमें अगर 1 को अंदर रख के 3 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.33। अब ये नंबर्स जो हैं वो कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहे, लेकिन 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हो और ना खत्म हो रहे हो तो उनको हम रेशनल नंबर भी कंसीडर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास वो नंबर्स आते हैं जिनमें डेसिमल्स के बाद नंबर्स जो है वो ना तो रिपीट हो रहे हो और ना एक पॉइंट पे आके खत्म हो रहे हो बल्कि चलते चले जा रहे हो। जिस तरह हमारे पास पाई है, इसकी वैल्यू जो है वो 3.141592 और सो ऑन, ये चलती चली जा रही है, कहीं पे भी खत्म नहीं हो रही। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जिस तरह ई है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2.353535। अब ये वैल्यू जो है वो हमारे पास एक तो टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है। और दूसरा रिकरिंग नंबर्स है। यहाँ पे 35 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है और डेसिमल के बाद हमारे पास ये इसकी तादाद जो है वो फिक्स है, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग जो है वो हमारे पास किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि रेशनल नंबर्स।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 0.6 बार। अब इस बार का मतलब है कि ये नंबर जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है, 0.6666 और ये चलता चला जा रहा है। अब ये हमारे पास किस कैटेगरी में आता है कि ये नंबर जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है कि ये नंबर्स जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे, रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारे पास कौन से हैं, रेशनल नंबर्स में। पार्ट नंबर 3, अब ये हमारे पास है 2.236067 और ये हमारे पास कंटिन्यूसली चल रहे हैं, कहीं पे भी ये खत्म नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। जब भी अंडर रूट के नीचे परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसी रकम हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में आता है। जिस तरह 9 है, अगर उसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 3 आएगी, ठीक है, एक होल नंबर आएगा। लेकिन अगर वैल्यू जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं वो हमारे पास इर्रेशनल में आते हैं। इस वजह से अंडर रूट 7 जो है ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है ई। ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2.71828 और ये आगे कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये हमारे पास किस में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है, कि यहाँ पे डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रही। तो इस वजह से ये हमारे पास किस में आएंगे, इर्रेशनल नंबर में आएंगे। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास पाई। अब पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 3.14159 और ये इसी तरह कहीं पे भी खत्म नहीं होती बल्कि चलती चली जा रही है। ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो हमारे पास किस में आते हैं, इर्रेशनल में आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। अब 5 जो है वो रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि 11 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे पास इर्रेशनल है। और जब भी इर्रेशनल और रेशनल नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हों तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा इर्रेशनल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। पार्ट नंबर 8, अब अंडर रूट 3 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना ही अंडर रूट 13 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये दोनों नंबर्स जो है वो आपस इर्रेशनल है और जब भी इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल आ जाए तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता है, इर्रेशनल आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 9 है 15/4। 15/4 जो है ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। जब भी हम 15 को अंदर रख के 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा टर्मिनेटिंग नंबर्स में आएगा, ठीक है। 3.75 ये हमारे पास कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, जिसकी वजह से ये हमारे पास आ जाएगा रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, a - b
इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 जो है वो इक्वल है हमारे पास 2 के। तो ये चीज जो है एक होल नंबर है, इसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब इन क्वेश्चंस को वैल्यूज हमें दी हुई हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे जो है वो शो करना है। अंडर रूट 2 को नंबर लाइन में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आएगा 0, ये -1, ये -2 और ये -3, जबकि ये बनेगा 1 और ये बनेगा 2। ठीक है, अगर हम अंडर रूट 2 को हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.414। ठीक है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 1.414। ठीक है, तो 4 तक तो ये 1 तक तो इसने आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये फाइंड करना है कि 4.4 जो है इसकी प्लेस कहाँ पे है। सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ तक। अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसकी वैल्यू होगी या जिसका यूनिट होगा वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं एक परपेंडिकुलर जिसका यूनिट हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक हाइपोटेनियस ड्रा कर लेंगे। अब ये हाइपोटेनियस जो हमारे पास आया है इसकी वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 2। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास है अंडर रूट 2। अब ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस जो है इसका स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब बेस हमारे पास कितनी थी, 1। ठीक है, और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना था, वो भी था 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और इस 1 का भी स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 2। अब चूंकि हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हाइपोटेनियस की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास हाइपोटेनियस जो है इसकी लेंथ कितनी आ गई है, अंडर रूट 2 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कैंपस की मदद से यहाँ पे प्रकार को इतना खोल लेंगे क्योंकि ये हमारे पास लेंथ जो है वो कितनी है, अंडर रूट 2 है। ठीक है, जो कि इक्वल है 1.414 के। तो इसकी मदद से यहाँ पे एक कॉस्ट लगा लेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास कौन सा है, अंडर रूट 2 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है क्योंकि ये लेंथ हमारे पास अंडर रूट 2 की थी। ठीक है, इसके मुताबिक हमने प्रकार को ओपन किया, ओपन करके यहाँ पे एक कॉस्ट लगा ली। अब ये कॉस्ट जो है सेम उसी पॉइंट पे लाई कर रही है जिस पॉइंट पे अंडर रूट 2 जो है वो लाई कर रहा है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी
पार्ट नंबर 2, अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को भी हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। उसके लिए भी हमारे पास सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम अंडर रूट 2 को जाहिर करेंगे नंबर लाइन पे, और फिर फर्दर जो है वो अंडर रूट 3 को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये -1, ये -2, और ये हमारे पास आ जाएगा -3, और ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास 2, और ये हमारे पास 3। ठीक है। अगर हम अंडर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.732। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.732, जो कि 1 तो जो है वो हमारे पास होल है, वो यहाँ तक तो हमने लेना ही लेना है। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है 7.32 की। तो सबसे पहले ये हमारे पास 1 तक आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम परपेंडिकुलर जो है वो 1 ड्रा कर लेंगे, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे एक हाइपोटेनियस जो है वो ड्रा करेंगे। उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? अंडर रूट 2 होगी। ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का यूनिट कितना है? 1 है। बेस का यूनिट कितना है? वो भी 1 है। और हाइपोटेनियस का जो यूनिट है वो हमारे पास कितना होगा? अंडर रूट 2 होगा। ठीक है। अगर हम फर्ज कर लें कि ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास कितना है? अंडर रूट 2 है। और परपेंडिकुलर अगर हमारे पास 1 हो, ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? वो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास कितनी है? अंडर रूट 2 है। और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 1 है। ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और 2 + 1 आ जाएगा। क्योंकि वैल्यू हमने हाइपोटेनियस की फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे अंडर रूट, और इधर से 3 का अंडर रूट ले लेंगे। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3। चूंकि हमने अंडर रूट 3 को ही ड्रा करना था, तो हमें ये चीज यहाँ से पता चली कि अगर बेस हमारे पास अंडर रूट 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो हाइपोटेनियस जो आएगा वो हमारे पास आएगा अंडर रूट 3। क्योंकि अंडर रूट 3 ही हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रोटेक्टर को, यहाँ पे इस प्रोटेक्टर की ये लाइन और हाइपोटेनियस वाली लाइन को बराबर कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ से ये जो जहाँ से परपेंडिकुलर स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे हम इसको बराबर कर लेंगे, और 90 के एंगल पे परपेंडिकुलर चूंकि ड्रा करना है, तो 90 के एंगल के सामने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे। ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा किया ताकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाए। ठीक है। अब चूंकि हमने 1 यूनिट तक लगाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है? 1 यूनिट है। ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस, और इस हाइपोटेनियस की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 3। ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। ठीक है। ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। ठीक है। अब अगर हम प्रकार को यहाँ पे ओपन करके यहाँ तक ओपन कर लेंगे, और एक कॉस ड्रा करेंगे जो कि इस तरह होगी। अब ये पॉइंट जो हमें आएगा
इस पे √3 जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है और ये लेंथ जो है वो हमारे पास √3 की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लेंथ √3 की है तो ये वाली लेंथ भी जो है वो √3 की होगी, क्योंकि ये दोनों लेंथें जो है वो आपस में बराबर है। पार्ट नंबर 3, 4 होल 1/3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, और 1 यूनिट को जो है वो मैं इक्वल कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर के। ये हमारे पास 1 यूनिट आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये हमारे पास आएगा 4 और ये हमारे पास आएगा 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, ये -1, ये +1, ये 2, ये 3 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे मजीद एक और नंबर हम लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब 4 जो है वो यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास पीछे रह जाएगा 1/3। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 लाइंस लगाएंगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। अब चूंकि हमने पहला हिस्सा लेना है, एक हिस्सा लेना है, तो यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4 होल 1/3। ये हमारे पास आ जाएगा 4 होल 1/3। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, -2 होल 1/7। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, सेम पहले वाले ही की तरह, कि हम 2 सेंटीमीटर को इक्वल कर लेंगे 1 यूनिट के, ठीक है। ये हमारे पास 1 यूनिट आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये हमारे पास 4 आएगा, ये हमारे पास 5, ये 6 और वो एंड वाला हमारे पास 7 आ जाएगा। चूंकि हमने -2 का लेना है तो नेगेटिव हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, यहाँ पे -1, यहाँ -2 और यहाँ -3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा +1, +2 और +3। ये -2 होल है तो यहाँ पे ये -2 होल आ जाएगा। अब 1/7 जो है वो -2 और -3 के दरमियान में आएंगे, इसलिए हम -2 और -3 को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जब हम 6 लाइंस लगाएंगे तो ये हमारे पास 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने बन गई? 7। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमने लेने कितने हैं? पहला हिस्सा लेना है, तो यहाँ पे हम एक लाइन जो है वो एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 होल 1/7, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, 5/8। अब यहाँ पे होल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 यूनिट के इक्वल होगी। ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा हमारे पास 3 और ये होगा -1, ये होगा -2, ठीक है। अब ये 5/8 जो है वो 0 और 1 के दरमियान में होगा और 0 और 1 को हमने 8 पार्ट्स में तकसीम करना है। मीन्स के 7 लाइन लगाएंगे तो वो हमारे पास 8 बन जाएंगे। तो 1,
2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो टोटल ये अब हमारे पास 8 पार्ट में तकसीम हो चुका है, ठीक है। और हमने लेने कितने हैं, 5 लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 5/8 जो है वो लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, 2/3/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। 2 सेंटीमीटर को जो है वो 1 यूनिट के इक्वल रखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और लास्ट पे हमारे पास ये 7 बनेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, सॉरी यहाँ पे हम ये 0 लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3 और ये हमारे पास 4 आ जाएगा। जबकि ये हमारे पास -1 और ये हमारे पास आएगा -2। ठीक है, ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, चूंकि 2 होल है तो यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट हमने लेना है 3/4। तो 2 और 3 के दरमियान जो हिस्सा है इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 लाइन लगाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, ये हमारे पास अब 4 पार्ट्स में तकसीम हो चुका है। ठीक है, अब हमने लेने कितने, फर्स्ट 3 पार्ट्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे 1, 2, 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो है 2/3/4 जो है वो लाई कर रहा है। ये हमारे पास थोड़ा सा गैप इसमें ज्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि फिक्स नहीं है। तो अंदर कोशिश करें कि आप जो है वो मुनासिब फासला रखें। यहाँ पे थोड़ा फासला हमारे पास ज्यादा हो गया। बहरहाल ये हमारे पास 2/3/4 की जो प्लेस है वो ये वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर वेयर P/Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि इन नंबर्स को हमने रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि ओवर की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास इक्वल है x के। x इज इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, अब इस बार का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये नंबर जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.44 और ये हमारे पास चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब अगर तो डेसिमल के बाद एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 3 नंबर्स आपस में रिपीट हो रहे हो तो हम 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक अकेला 4 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ये 10 जरा x हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444। ठीक है, ये हमारे पास 10x आ जाएगा। जबकि ये हमारे पास डेसिमल जो है वो एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.444। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.444। तो इन दोनों को जमा करने से हमारे पास आंसर जो है वो सेम यही आएगा। ठीक है, अब ये चीज जो है ये हमारे पास ऊपर इक्वल है x के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये चीज हमारे पास जो है वो इक्वल है x के। ठीक है, अब ये x जो है वो पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 10x माइनस x इज इक्वल टू 0. सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये हमारे पास बन जाएगा 9x। अब चूंकि वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की,
और 9 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/9। ये हमने 0.44 को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4/9। पार्ट नंबर 2, 0.37 बार। ठीक है, अब इसमें 37 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप करेंगे कि इसको x के इक्वल रख लेंगे, 0.37 बार। अब ये जो है हमारे पास कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट्स जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 मल्टीप्लाई बाय x और यहाँ पे आ जाएगा 100, 0.373737। अब यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 100x और यहाँ पे ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट जो है वो आगे मूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.377 ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम अलग अलग करके लिखें, 37 प्लस 0.3737, ठीक है। अब ये चीज ऊपर हमने फर्ज की है कि ये चीज हमारे पास किस चीज के इक्वल है, x के इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देंगे x। 37 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा 37 प्लस x और यहाँ पे इधर आ जाएगा 100x। अब ये x जो पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 37। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 99x इज इक्वल टू 37। अब वैल्यू चूंकि हमने x की फाइंड करनी है तो 99 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 37/99। अब ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, 0.21 बार। तो सबसे पहले पहला स्टेप यही है कि इसको इक्वल कर लेंगे हम x के, कि x जो है वो इक्वल है 0.21 बार के। अब इसको दोबारा रिपीट करेंगे, 0.11 x इज इक्वल टू 0.212121 और ये आगे कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 जरा x और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121। ये जो डेसिमल है ये 2 पॉइंट जो है वो आगे मूव कर जाएगा 2 डिजिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21.2121। ठीक है, अब इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस 0.2121। अब ये चीज ऊपर हमने इक्वल की है कि ये हमारे पास किस चीज के इक्वल है, x के, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है वो लगा देंगे x। ठीक है, अब ये x जो है वो पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये हमारे पास 99x बन जाएगा और इधर आ जाएगा 21। हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है तो 99 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 21/99। तो ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास बुक पे प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स।
ये एडिशन के लिहाज से हैं और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है क्लूयर प्रॉपर्टी। क्लूयर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि जब भी कोई दो रियल नंबर्स को हम आपस में ऐड करें या सम करें तो उनका जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो भी हमारे पास एक रियल नंबर आता है। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल में देख लेते हैं 2+3। अब 2 और 3 जो है ये हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो 5 आता है। ठीक है, अब 5 जो है वो आल्सो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जब भी कोई दो नंबर्स को अगर हम उनकी पोजीशन तब्दील करके रिप्लेस करके ऐड करेंगे तो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह 2+5 जो है ये भी 7 होता है। अब हमने पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दी है, 5 को स्टार्ट में लेके आ गए हैं जबकि 2 को एंड पे लेके आए हैं। तो 5+2 जो है ये भी हमारे पास इक्वल होता है 7 के। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जब भी कोई दो नंबर्स को उनकी पोजीशन तब्दील करके ऐड किया जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जब भी कोई तीन नंबर्स को उनकी पोजीशन तब्दील करके रिप्लेस करके ऐड किया जाए तो हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। कम्यूटेटिव में क्या था कि दो नंबर्स थे, एसोसिएटिव में हमारे पास तीन नंबर्स हैं, a+b+c। अब यहाँ पे b+c को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, देन हम उसमें a ऐड करेंगे, जबकि इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम a+b को है वो सबसे पहले ऐड करेंगे जबकि c को हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है 2+3+5 इज इक्वल टू। ठीक है, अब 3+5 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास 8 आएगा। 8+2 इज इक्वल टू 10। अब इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले लेते हैं तो हम 2+3 को जो है वो सबसे पहले ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 5+5 इज इक्वल टू 10। तो अब दोनों को पोजीशन की तब्दीली के बाद हमने देखा कि हमारा आंसर जो है वो सेम है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद ये होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो सेम पहले वाला नंबर आना चाहिए, तो उस नंबर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि 5+0 हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम वही नंबर 5 आ रहा है। तो 0 जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स से मुराद ये है कि जब भी किसी नंबर में कोई एक नंबर ऐसा ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो 0 आए, देन हम कहते हैं कि ये नंबर जो है उस नंबर का इनवर्स है। जिस तरह 6 में हम -6 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है, तो 6 का इनवर्स जो है वो हमारे पास -6 है, या -6 का इनवर्स जो है वो हमारे पास 6 है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज के नेम वही हैं लेकिन अब जो काम एडिशन कर रहा था अब यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लूयर प्रॉपर्टी। क्लूयर प्रॉपर्टी में क्या है कि जब भी दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट जो है, जो नंबर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। जिस तरह 2 × 5 है, अब 2 और 5 जो है ये हमारे पास एक रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनका जो आंसर आया है वो हमारे पास 10 आया है। 10 जो है वो आल्सो एक रियल नंबर है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जब भी दो नंबर्स को हम आपस में पोजीशन तब्दील करके उनकी जगह रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब सबसे पहले एसोसिएटिव में तीन नंबर्स को हम उनकी पोजीशन तब्दील करके ज़रब देते हैं और ज़रब देने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो सेम आता है। यहाँ सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 5 को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास 15 आएगा। नेक्स्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो 30 आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को सबसे पहले ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो 6 आएगा। ठीक है, अब 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 30 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि कोई एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम वही वैल्यू आनी चाहिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास आंसर जो है वो 5 आएगा। अब 1 को किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेम वही नंबर आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि 1 जो है वो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जब भी किसी वैल्यू को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है वो अगर 1 आता है तो हम कहते हैं कि ये नंबर जो है इनवर्स है उस वैल्यू का। जिस तरह 7 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/7 से, ठीक है, या 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो 1 आता है। ठीक है, तो अब 7 का इनवर्स जो है वो 1/7 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1/7 का इनवर्स जो है वो हमारे पास 7 है। ठीक है, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इकट्ठे आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेफ्ट साइड पे है जबकि एडिशन जो है वो हमारे पास राइट साइड पे है। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हमने सबसे पहले देखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को हमने सबसे पहले कंसीडर करना है तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो हम यहाँ पे लिख देते कि ओवर सब्ट्रैक्शन। जिस तरह हमारे पास ये सेकंड में आ रहा है, सेकंड में हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेफ्ट साइड पे ही है, लेकिन यहाँ पे अब एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन है तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है a प्लस बी इंटू सी। अब c जो है वो हमारे पास राइट साइड पे आ गया जबकि प्लस जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, और c जो है वो दोनों के साथ ज़रब खाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर a जो है वो दोनों के साथ आएगा, a जो है वो b के साथ भी है और a जो है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a जो है वो
सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो थर्ड में हमारे पास चूंकि ये राइट साइड पे है तो इसलिए हम कहते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास है, अब ये चूंकि माइनस वाली ये बात बाकी सेम है, चूंकि राइट साइड पे है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे दी हुई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स कहते हैं अक्स को। ठीक है, कि जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो सेम हमारी ही शक्ल हमें दिखाई दे रही होती है। इसी तरह जब ए नंबर जो है वो ए के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि ए अगर बराबर है बी के तो डेफिनेटली जो बी है वो ए के बराबर होगा। ठीक है, सादा सी प्रॉपर्टी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि ए अगर इक्वल है बी के तो बी इक्वल होगा ए के। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि अगर ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के तो ये लाजमी बात है कि जो ए है वो सी के इक्वल होगा। ठीक है, फर्ज कर लें मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, और साथ मेरा दोस्त भी मेहनत कर रहा है। अब मेरे दोस्त का नाम फर्ज कर लें मुनीब है और मुनीब का आगे दोस्त अली है। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं मुनीब उतनी ही मेहनत कर रहा है, और जितनी मुनीब मेहनत कर रहा है तो अली भी उतनी ही मेहनत कर रहा है। तो इससे मुराद ये है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उतनी ही अली भी मेहनत कर रहा है। ठीक है, कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो ये लाजमी बात है कि ए जो है वो सी के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि ए इज इक्वल टू बी। अब इसमें हम अगर कोई थर्ड नंबर सी जो है वो दोनों तरफ ऐड करेंगे, अब चूंकि हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। दोनों साइड का जो आंसर है वो हमारे पास सेम होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जब भी दो नंबर्स यानी ए इक्वल है बी के और इसको हम किसी थर्ड नंबर सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम आएगा। जिस तरह सी को हमने ए के साथ भी मल्टीप्लाई किया और सी को बी के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, दोनों सेम एक ही नंबर थे, दोनों को एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे सेम इसी का उल्ट कर देना है कि पहले हमने इनमें नंबर ऐड किया हुआ था सी, अब वो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास पीछे ए इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों तरफ से सी रिमूव कर दिए तो हमारे पास पीछे ए इक्वल टू बी रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेम ये भी इसी का उल्टा है कि ए सी इक्वल टू बी सी। अब सी दोनों तरफ से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 इंटू 4 प्लस बी। तो जब भी हमने कहा था कि जब भी बात करेंगे तीन नंबर्स के एडिशन की तो हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, चूंकि एडिशन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये हमारे पास क्या आएगा, एडिशन आएगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी तीन नंबर्स के एडिशन की बात हो तो वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अब पार्ट नंबर 2 में दो नंबर्स जो हैं वो हमारे पास ऐड हो रहे हैं। 2 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो ये हमारे पास
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है, जब भी दो वैल्यूज होंगे तो वो कम्यूटेटिव होगी, जब तीन वैल्यूज होंगी तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होंगी। चाहे वो आगे अलग बात है कि एडिशन के लिहाज से होंगी या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होंगी, लेकिन जब भी दो नंबर्स की बात होगी तो वो कम्यूटेटिव होगी, जब भी तीन नंबर्स की बात होगी या तीन वैल्यूज की बात होगी तो वो हमारे पास एसोसिएटिव होगी। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x में हमने माइनस एक्स को जमा किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आया है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी नंबर में कोई एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए और हमारा आंसर जो है वो 0 आए तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है। पार्ट नंबर 4, अभी ये चीज हमने पढ़ी है कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ आए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड पे हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब आगे हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू, चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है और नेक्स्ट हमारे पास एडिशन है तो यहाँ पे लिख देंगे ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। ये प्रॉपर्टीज भी अभी हमने पढ़ी है बच्चों कि जब भी किसी वैल्यू में कोई एक ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारा नंबर्स जो है, हमारी वैल्यू जो है वो सेम वही आए, तो वो नंबर जो ऐड हो रहा है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अब ये किसके लिहाज से? आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। पार्ट नंबर 6, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। अब ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन? अभी चूंकि हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि एक तो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी होती है और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है उसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी वैल्यू को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो सेम आए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है। पार्ट नंबर 7, अब यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर्स जो हैं वो तीन वैल्यूज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फर्क क्या है कि यहाँ पे सेकंड वाले दो नंबर्स को, लास्ट टू नंबर्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जबकि यहाँ पे फर्स्ट टू नंबर्स को सॉल्व करेंगे। बात एक ही है। तो तीन नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। पार्ट नंबर 8 हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब दो नंबर्स को तब्दील करके, उनकी पोजीशन को तब्दील करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।